हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन सिखा रही हूँ, जिसमें इस समय मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ। सारे टेंस मैं क्लियर कर रही हूँ, वन बाय वन कर रही हूँ, जिसमें सारे इंडेफिनिट खत्म हो चुके हैं। मीन्स मैंने क्लियर कर दिया है और सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लस सारे आपको कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर हो गए हैं। और अब हम फ्यूचर पे मीन्स प्रेजेंट और पास्ट क्लियर है। अब हम फ्यूचर पे हैं, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट फिनिश हो चुका है। अब हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछिए और आप एक नोट्स बनाइए, जिसमें आप सारे रूल्स को, सारे टेंसेस को नोट डाउन करिए। तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप नए नए सेंटेंसेस के साथ और उन टेंसेस को जैसे गेम खेलते हैं उस तरह से प्ले करिए। अच्छे अच्छे सेंटेंस लीजिए जो आप बहुत यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। इंग्लिश स्पोकन में सबसे अच्छा यही बात होती है कि जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप ट्रांसलेट करेंगे नए नए सेंटेंसेस के साथ, आप उतनी ही जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश स्पोकन में। प्लस आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी। तो आप स्टोरी बुक्स भी खूब पढ़िए, छोटे छोटे स्टोरी बुक्स, मतलब चाइल्डिश वाला जो बिगनर्स हैं तो बहुत ही मीन्स इजी स्टोरी बुक्स बच्चों वाली खरीदिए। और थोड़े अगर आप इंग्लिश के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप थोड़े आप टफ ले सकते हैं और उसको खूब रीड करिए, या आप न्यूज़पेपर ले लीजिए सिंपली और धीरे धीरे बस आप वो रीड करिए, चाहे वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सिर्फ रीड करिए। वो धीरे धीरे खुद आपको समझ में आने लगेंगी एंड वर्ड्स भी आपको क्लियर होंगे, स्पेलिंग क्लियर होंगे और टेंसेस भी उसी के थ्रू आपको समझ में आने लगेगा। चलिए अब मैं चलती हूँ अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, जिसमें मैंने पहचान अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर किए थे। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रह गए थे, इसलिए इस वीडियो में मैं वो क्लियर कर रही हूं। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप रेफर करिए और उसको देखिए। चलिए, क्या तुम खाना बना रही होगी, एक ये सेंटेंस है, क्या तुम खाना बना रही होगी। इसमें हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि इसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में ये काम कॉन्टिन्यू होगा, ठीक है। क्या तुम खाना बना रही होगी, अगेन क्या इज द स्टार्टिंग है सेंटेंस की, देन वी विल नॉट बी यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्या। क्या की इंग्लिश ना लगा करके हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, विल यू, ठीक है। अब हमारा बी आएगा, क्योंकि हमारा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो विल बी होता है, ठीक है, विल बी होता है, इसलिए विल के बाद हम जस्ट सब्जेक्ट डालेंगे देन बी डालेंगे, विल यू बी। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको सिंपली आईएनजी ऐड कर देना है। विल यू बी कुकिंग द फूड, ओके। Will you be cooking the food? Simply ing form of verb, will, then subject, then be, then cooking, and then object. Okay, एक सेंटेंस ये है, अभी क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है इसलिए मैंने कोशिश किया कि एक सेंटेंस लिखने के बाद मेरे माइंड में ऐसे आया कि मुझे नवरात्रि से रिलेटेड सेंटेंसेस लिखने चाहिए, ठीक है। वह नवरात्रों पर पूजा क्यों नहीं कर रही होगी, ठीक है, एक ये सेंटेंस है। तो कर रही होगी, वह से आपको पता चल रहा है कि कोई फीमेल है, क्योंकि रही होगी तो हम शी लगाएंगे, अगर रहा होगा होता तो हम ही लगाते, ठीक है। तो शी वह नवरात्रों पर पूजा क्यों नहीं, सॉरी क्यों नहीं डालना में इंट्रोगेटिव है, क्यों कर रही होगी, नहीं हटा दीजिए अभी इसमें से आप। वह नवरात्रों पर पूजा क्यों कर रही होगी, अगेन क्यों जो है वो मिड ऑफ द सेंटेंस है। अब ये बीच में आया तो अब हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे, या पहले था तो हमने इसकी इंग्लिश नहीं लगाई, ठीक है। अब हमें यूज करना है इसकी इंग्लिश वाई, ओके। अब वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल, शी, बी, अब ये होगा, ठीक है। वाई विल शी बी वर्शिपिंग, वर्शिपिंग, वर्शिप, worshipped, worshipped,
ठीक है, और आईएनजी फॉर्म इसलिए आईएनजी। वाई विल शी बी वर्शिपिंग ऑन नवरात्रों या नवरात्रि, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगेन ऑन द थर्ड सेंटेंस, क्या हम दशहरे पर घर जा रहे होंगे, ठीक है, क्या हम दशहरे पर घर जा रहे होंगे, ये क्या पहले आ गया, देन वी विल नॉट बी यूजिंग ऑफ इंग्लिश क्या, हमें सबसे पहले क्या लाना है, विल वी बी गोइंग, गो वेंट गॉन होता है, गो वेंट गॉन, बट वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए हमने आईएनजी लगा लिया। विल वी बी गोइंग टू होम ऑन दशहरा, ओके, विल वी बी गोइंग टू होम ऑन दशहरा, ओके। क्या मैं दशहरे पर मूर्ति विसर्जित कर रही होंगी, एक ये सेंटेंस है, इसमें क्या फिर स्टार्टिंग में है, इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, अब हम क्या लगाएंगे, विल आई बी, ओके, इमर्स, विसर्जित करने की इंग्लिश इमर्स, ओके, इमर्स्ड, 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 ईडी हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में, बट हमें ना फर्स्ट लगाना है ना सेकंड ना थर्ड, ठीक है, हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, जिसको कुछ लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही आपको आईएनजी ऐड कर देना है। विल आई बी इमर्सिंग द आइडल, आइडल मतलब मूर्ति, ठीक है, मूर्ति, देखिए स्टैचू मतलब भी मूर्ति होती है, आइडल मतलब भी मूर्ति होती है, लेकिन हम कभी प्रतिमा को मीन्स देवी देवताओं से रिलेटेड अगर प्रतिमा है तो उसको हम कभी स्टैचू नहीं कहते हैं, ठीक है, स्टैचू ऑफ दुर्गा कभी नहीं कहते, आइडल ऑफ दुर्गा, क्योंकि कभी भी आप जब ऑस्पिशियस देवी देवताओं की बात करते हैं, पवित्र चीजों की बात करते हैं, पवित्र मूर्तियों की बात करते हैं, तो आइडल लगाएंगे हमेशा, धर्म से अगर रिलेटेड है तो, ठीक है। तो विल आई बी इमर्सिंग द आइडल ऑफ आइडल ऑफ दुर्गा, अगर ये सेंटेंस होता, क्या मैं दशहरे पर दुर्गा की मूर्ति विसर्जित कर रही होंगी, मान लीजिए ये सेंटेंस होता, विल आई बी इमर्सिंग द आइडल ऑफ दुर्गा, तब आप लिखते, लेकिन यहाँ दुर्गा नहीं है, मूर्ति सिंपली है, सिंपली हम लोग ये कहते हैं मूर्ति विसर्जित करनी जानी है, ठीक है, या गणेश प्रतिमा को जानी है विसर्जित करने, जब हमारा गणेश चतुर्थी चल रहा था, तो क्या मैं दशहरे पर मूर्ति विसर्जित कर रही होंगी, विल आई बी इमर्सिंग द आइडल ऑन दशहरा, ओके, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो इमर्स्ड होता है, ठीक है, आइडल 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 मीन्स ये कोई आपका वो नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये एक तरह से यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा, आइडल, तो इसको आइडल ही कहेंगे, स्टैचू नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्या तुम खाना नहीं बना रही होगी, क्या तुम खाना नहीं बना रहे, और एक चीज और मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ, इफिजी भी बोलते, इफिजी मतलब पुतला होता है, वो अलग हो गया, ठीक है, आप बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जब कहीं पढ़ते हैं तो इफिजी मतलब भी ये हुआ, तो इफिजी मींस एक पुतला हो गया, पुतला जब बनाते हैं, जैसे रावण का पुतला बनाते हैं, अभी दशहरे पे उसको आग लगाएंगे, चलो उससे रिलेटेड भी मैं सेंटेंसेस आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप सिंपली समझिए, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति है तो आइडल बोलेंगे, अगर ऐसे किसी की मूर्ति है, महात्मा गांधी की है या किसी की और है, तो आप स्टैचू बोलेंगे सिंपली, ठीक है। क्या तुम खाना नहीं बना रही होगी, अब हम आ जाते हैं अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, क्या तुम खाना नहीं बना रही होगी, अब अगेन मेरा सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू हो रहा है, देन वी विल नॉट बी यूजिंग इंग्लिश ऑफ क्या, अब हम क्या लगाएंगे, क्या तुम खाना नहीं बना रही होगी, तो अब हमारा विल आ जाएगा पहले, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, आप इसको पहचानेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ विल लगाएंगे, ठीक है, विल यू बी नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो बी के बाद हम तुरंत नॉट लगाएंगे, विल यू
विल यू, क्योंकि नेगेटिव है, विल यू नॉट बी कुकिंग द फूड। ठीक है, जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस होता है नहीं के साथ, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है। वह नवरात्रों पर पूजा क्यों नहीं कर रही होगी, क्यों नहीं, ठीक है, क्यों भी है नहीं भी है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश ऑफ क्योंकि, वाई, ठीक है, वाई शी, वाई विल शी नॉट बी, अब होगा, ठीक है। वाई के बाद कोई क्वेश्चन जो हमारा था मिड में था, तो इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले आई, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर हमने तुरंत सब्जेक्ट यूज किया, फिर नॉट लगाया जैसे यहां पे चल रहा है, अब हमने बी का यूज किया, ठीक है। वाई विल शी नॉट बी वर्शिपिंग ऑन, ठीक है, रात्रि, ठीक है। एक चीज और है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि कभी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि बी हम कहाँ लगाएं, नॉट कहाँ लगाएं, कभी कोई इसके जस्ट बाद नॉट कर देता है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मींस बी लगाने के बाद नॉट लिखता है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ऐसा नहीं है, हमारे सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत नॉट आएगा। एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, अभी मैं फॉर्मूला बता दूंगी, उस फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा तो आप बहुत इजीली बना लेंगे। क्या हम दशहरे पर घर नहीं जा रहे होंगे, क्या हम दशहरे पर घर नहीं जा रहे होंगे, अगेन क्या जो है सेंटेंस की शुरुआत है, इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल वी, ठीक है, नॉट, देखिए हमने नॉट लगाया ना सब्जेक्ट के बाद तुरंत, अब हम बी यूज करेंगे, विल वी नॉट बी गोइंग, गोइंग गॉन, गोइंग लगाना है हमें, गोइंग टू होम ऑन दशहरा, ठीक है। क्या मैं दशहरे पर मूर्ति विसर्जित नहीं कर रही होंगी, क्या मैं दशहरे पर मूर्ति विसर्जित नहीं कर रही होंगी, अगेन क्या जो है सेंटेंस की शुरुआत है, इसके इंग्लिश नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल आई, ठीक है, नहीं भी है, अब जस्ट नॉट, देखिए मैंने बोला सब्जेक्ट के तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है, विल आई नॉट, अब हम बी लगाएंगे, विल आई नॉट बी इमर्सिंग द आइडल ऑन दशहरा, ठीक है। ये विल आई नॉट बी इमर्सिंग द, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, मैं सेंटेंस बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूं कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको समझ में आए। विल आई नॉट बी इमर्सिंग द आइडल ऑन दशहरा, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। ये इंट्रोगेटिव है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जब सेंटेंस मीन्स जब क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस की शुरुआत में होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सॉरी विल, ठीक है, मीन्स हमारा हेल्पिंग वर्ब, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में है तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसका फॉर्मूला। अच्छा चलिए हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट,
हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आता है मीन्स जो आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में है तब भी फॉर्मूला यही होगा। अब इसके आगे आप बस क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे देन प्लस करके विल से बाकी पीछे के सारे वही होंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ओके, प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉट के बाद ही आपको बी लगाना है। तो जैसे इन सेंटेंसेस को मैंने लिखा है, ऐसे ही नवरात्रि से रिलेटेड आप मुझसे सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में पूछिए और कमेंट करिए कि इसको कैसे बनाते हैं। अगर आप बना लेते हैं तो उसे बना करके मुझसे पूछिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू।